सो थैंक यू अंजी, थैंक यू एक वार्म वेलकम के लिए। एंड आज की ऑडियंस नो डाउट काफी अलग लग रही है मेरे को। देखते हैं जैसा फीडबैक आएगा मेरे को लास्ट में पता चलेगी। बिकॉज देखो ऑडियंस अभी तो 26 है। आप लोगों को छोटा सा मैसेज दूंगा स्टार्टिंग में। अगर आप लोग सच में 45 मिनट दे सकते हो तो मेक श्योर ना अच्छे से दीजिएगा और लास्ट तक रहिएगा। या तो लीव करना चाहते हो यू कैन लीव, बिकॉज हो सकता है आपका कुछ और इंपॉर्टेंट काम हो या फिर कुछ और भी चीजें हो जो इससे ज्यादा वैल्यूबल हो, यू कैन लीव। बट अगर आप डेडिकेटेड हो या फिर डिसाइड कर चुके हो ना, तो एक बार अभी से लेकर 45 मिनट तक इस सेशन में जरूर रहिएगा। तो सभी लोग से चाहूंगा कि एक बार 777 लिखे, जिससे कि मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप रेडी हो मीटिंग के लिए। टाइप 777 इन द चैट बॉक्स, 777 फटाफट फटाफट। क्या बात है, फटाफट। थोड़ी ठंड है, थोड़ा ख्याल रखना। उसने तो हुडी वगैरह भी डाल रखा है यार। अभी तो और भी चीज पहना था, बट मीटिंग के लिए आप लोगों के लिए हमने सारी चीजें नॉर्मल थोड़ा प्रोफेशनल लेके उसके लिए हम लोगों ने आपके लिए ऐसा कुछ करा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भी थी, कैप वगैरह भी था। तो बहुत अच्छी बात है। आज की ऑडियंस आई होप सो, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस होने वाली है हमारे लिए। तो चलो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज का सेशन मैं दो तरह से लूंगा। कुछ चीजें मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा, या फिर आपको आई होप सो बोर्ड थोड़ी बहुत विजिबल होगी क्या क्या लिखा हुआ, फिर हम लोग मैं खड़ा होकर बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। एंड जैसे कि आज का टॉपिक जो आज का मेन फोकस रहेगा ना, वो रहेगा क्लोजिंग के ऊपर। देखो सेल्स बहुत बड़ी चीज है, आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दूं, सेल्स बहुत बड़ी चीज है। और ये अभी मैं पिछले 2.5 साल से सीख रहा हूँ। एंड आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास 1 साल, मतलब 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, मतलब बहुत सारे इयर्स का एक्सपीरियंस होगा। बट ये इतना ही बोल सकता हूँ, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आपका चलते रहेगा। तो आज आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी क्लोजिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप लोग अगर इससे पहला वाला सेशन नहीं देखे हो तो आपको जिस भी पर्सन ने इस मीटिंग का लिंक दिया उससे देख लीजिएगा। आपको रिलेट करने का थोड़ा सा मतलब आसानी होगी, बिकॉज मैंने पहले सेशन बहुत सारी चीजें बता रखी है, जो कि आज मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगा। बट पूरा डीप में नहीं जा सकता हूं, बिकॉज हमारा जो टॉपिक आज का क्लोजिंग के ऊपर। बिकॉज हमें अर्निंग क्लोजिंग से ही आती है। सेल्स में बहुत सारे पार्ट होती हैं, लीड मतलब बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लीड जनरेशन होती है, फिर और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। बट आज का जो फोकस रहेगा, आज की जो टॉपिक है वो है क्लोजिंग। और क्लोजिंग में कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने मतलब फिक्स लिए हुए हैं, उसके माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलता हूं, और आशा करता हूं आप लोग बहुत कुछ आज सीखोगे। तो अंश जी मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। यस सर। ओके सो यस सर, प्रॉपर तरीके से विजिबल है। तो आप लोग के लिए बिल्कुल। सबसे पहले कुछ एफएक्यू बोलो, या फिर जो क्वेश्चंस नॉर्मली आपको एक गेस्ट बोल रहे हैं, एसोसिएट बोल, कोई भी हो, जो सामने वाला पर्सन जब भी आपसे कुछ खरीदने आ रहा हो, या अदर प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो या फिर कुछ भी हो, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेगा। बिकॉज नो डाउट यार, जैसे कि आज मैंने जब बोर्ड एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने बोर्ड को परचेज करा था, सबसे पहले मैंने पूछा, बिकॉज मैंने बोला कि साइज, उसने भी पूछा था, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा आपको कितनी साइज का चाहिए। मैंने बताया इतना के आसपास दे दो, इतने के आसपास, ताकि मेरे पास जगह उतना ही है उसी के आसपास। तो बोला ठीक है। तो फिर मैंने उसके बाद उसने दिखाया, फिर आई बात प्राइसिंग की। तो फिर मतलब क्वेश्चन हर एक जगह पर रहता है। तो सेल्स आपके आस इसके लिए आप बेफिक्र रहो, बिकॉज यहाँ पर मैं साइकोलॉजी पे बात करूंगा। मैंने 5 पॉइंट्स मेरे को लिखा है मैंने बोर्ड पे, वो जब आऊंगा तो बताऊंगा। तो साइकोलॉजी आप लोग ये समझो कि यार सेल्स हर एक जगह पर होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो कि बनते ही बनते हैं, और उसका सॉल्यूशन कैसे देना वो मैं बताता हूँ। एक सेकेंड। सबसे पहला, ये खास करके ऐसे लोग पूछते हैं जो फ्रेशर से कैटेगरी में आते हैं, जो कभी ऑनलाइन बिजनेस या फिर सेल्स के फील्ड में कभी आए ही नहीं है। पहला क्या क्वेश्चन है, आई डोंट नो आई शुड डू इट और नॉट। देखो मैं आपको यहाँ पहले सबसे पहले मेंशन कर दूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं या फिर कंपनी बोल रहे हैं, आप यहाँ पर सिर्फ फोकस करो जो आपको सिखाया जा रहा है। बिकॉज हो सकता है कि आपके मीन्स सिस्टम में सर्विस हो, प्रोडक्ट हो, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है। आजकल तो बहुत सारे पैसे बनाए जा रहे हैं, नो डाउट। मैं भी खुद नहीं जानता हूँ, बहुत सारे नए नए तरीके हर रोज आ रहे हैं यार, ऐसे ही पैसे बनते हैं, मैं खुद सीखता हूँ। तो आपको बस सीखना है जो सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में समराइज करूँ ना, आप लोग स्क्रीन आपके विजिबल है तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं भी आपके जैसा ही फ्रेशर था। बिकॉज देखो मैं अपने बारे में बार बार बताता हूँ कि जब भी मैंने स्टार्ट किया, काफी सारे लोग एंटर में बाहर हो रहे ना चलो ठीक है। जो भी लोग आ चुके हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो भी पर्सन आ चुके हो, मेक श्योर 40 से 45 मिनट इस जूम मीटिंग को दीजिए। आई होप सो नई चीजें सीख के जाओगे। और थैंक यू आप उस पर्सन को जरूर बोलोगे जिसने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है। ठीक है, जैसा लिखा हुआ है, मैं भी आपके जैसा ही फ्रेशर था। आई टू का मतलब जैसे आई वॉज ऑल्सो
स्केप्टिकल अबाउट व्हाट इज ऑन दिस और नॉट, मतलब मैं भी कंफ्यूज था, इस तरह समझ सकते हो इसका अदर वर्ड में सिनोनिम्स, कि मैं भी कंफ्यूज था कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। देखो ये ट्रिपल एफ जो होती है, मतलब सामने वाला पर्सन जो भी पूछे ना, आपको उनके हाँ में हाँ, क्योंकि देखो ये सही तरीका रहता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला, जैसे कि कोई भी पर्सन कुछ भी बोले कि सर मैं, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैं करूं या ना करूं, तो बंदे को कॉन्फिडेंट देना आपको है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसका क्या फाइनेंशियली चेंज कर सकता है जब वो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करे, फिर क्या उसका मतलब एक लर्निंग वाइज वो चेंज हो सकता है, ये आपको पता है, बिकॉज आपने उस प्लेटफॉर्म पे काम करा या फिर आपने उस सिस्टम पे काम करा। तो आपको पहले उनके कुछ कॉन्फिडेंस देनी पड़े, आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बोलना, सर मैं भी आपके जैसे कंफ्यूज था, मैं भी सोच रहा था कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं, मैं भी स्टार्ट करूं या ना करूं। तो सामने वाले पर्सन ने मेरे को यही बताया था कि अगर आप थोड़ा बहुत समय दे सकते हो, या फिर ये मैं बता रहा हूँ थोड़े इसमें नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ जो आपको बताना है सामने वाले पर्सन को, जिससे कि आपकी क्लोजिंग आसान होगी। आपको ये बताना है कि सर मैं आपके जैसे कंफ्यूज था, बट मैंने सामने वाले के ऊपर भरोसा किया था, बिकॉज सर मेरे को मतलब जैसा था मैं, या फिर जो मेरी कंडीशन थी उससे हमको इम्प्रूव करना था, या फिर उससे हमको बाहर आना था, तो हमको कुछ ना कुछ नया चाहिए था। तो मैंने सामने वाले से कुछ क्वेश्चंस करे थे, उसका उन्होंने आंसर दिया था, एंड देन फिर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अलावा, तो आप बिंदास पूछो, सर मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये आपको बताना, यहाँ से क्या होगा, उसके बंदे बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस जाएगी, एंड वो ये फील करेगा कि ये सामने वाला जो भी बंदा है वो भी कभी मेरे जैसा था, बट आज वो अर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है, और आज अच्छी खासी अर्निंग्स ले रहा है, या फिर अच्छी खासा बोल पा रहा है, जो भी हो, जो भी वो चीज लैक कर रहा है ना, वो चीज उसको मिलेगी। ठीक है यार, स्क्रीन ये चीज मत करना, नाम दिख जाती है यहाँ पर, ये जूम की सेटिंग थोड़ी सी मैंने चेंज नहीं करी है, बट हाँ कोशिश करिए आपके पास अगर इसका मिसयूज ना करे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है यार, एक सेकंड, देखो जो भी पर्सन हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जैसा कि हम आपको मैं लास्ट लाइन पे लेके जाता हूँ, द मोर यू थिंक द मोर माइंड सेज द माइंड सेज नो। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सोचते हो ना, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, सो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा आप सोचते हो, आपका दिमाग उतना ही ज्यादा नो की ओर जाता है। क्योंकि ये चीज आपने भी देखा होगा, अगर इंस्टेंट क्लोजिंग हो जाती है, इंस्टेंट कोई भी परचेज कर लेता है कोई भी चीज, तो ज्यादा चांसेस रहते, नहीं तो फिर वो बंदा फॉलो अप, मतलब वो जो सेल्स का प्रोसेस उसमें जाता है। बट आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने कुछ चीजें देखी, आप कहीं मॉल पर गए, आपने अगर इंस्टेंट डिसीजन ले लिया, सामने वाले ने आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर दिए और आपने डिसीजन ले लिया, तो हो सकता है कि आप इंस्टेंट बाय कर लो। बट अगर आप घर आते हो, आप 4 पर्सन से पूछते हो, 2 पर्सन, तो नो डाउट हमारा माइंड नो की ओर चला जाता है, हमारा माइंड नो की ओर चला जाता है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको ही देना है, जितना ज्यादा आप सोचोगे सर, उतना ज्यादा आपका दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा नो नो नो। बिकॉज हमारा दिमाग क्या है कि मतलब कंजर्वेटिव बोलने, या फिर हमेशा प्रिवेंटिव रहता है, फिर मतलब हमेशा कंफर्ट, या फिर आप जिस माहौल पहले से हो उसी माहौल में रहना चाहते हो, वो चेंज नहीं करना चाहता है। तो सर आप जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा नो की ओर जाओगे। तो मैं आपको एज अ पर्सनल फ्रेंड होने, यहाँ पर आप थोड़ा फ्रेंडशिप कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल फ्रेंड होने, फिर आपका एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं इतना ही बोलूंगा, सर आप स्टार्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, हमारी पूरी कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी। बिकॉज कम्युनिटी भी बता सकते हो अगर आपने बना रखी है, बिकॉज कम्युनिटी बनाने से ये फायदा होता है बोलने से, कि उसको ये फील होती है कि सामने वाला पर्सन अकेला नहीं काम कर रहा है, उसके पास टीम है, या फिर उसके पास और भी लोग हैं जो हमें गाइड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प होती है, तो आप कम्युनिटी का यूज कर सकते हो कि हमारे पास कम्युनिटी है जिसमें कैसे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के एक्सपर्ट हैं, जो कि आपको हर चीज सिखाएंगे जो आपको इस बिजनेस में लगने वाला है। तो ये चीज बोल सकते हो, और उसके बाद उसको बोलना है कि सर आप बस यस बोलो, बाकी मैं आपको हेल्प कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खास करके फ्रेशर्स वाले जिन्होंने कभी कुछ नहीं करा, बिकॉज वो डर तो लगता है, बिकॉज जब मैं भी फील कर पा रहा हूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे अंदर था ये कहीं ना कहीं, बट सामने वाले बंदे ने कॉन्फिडेंट दिया था, जिसके साथ मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने तभी आता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, टाइप क्लियर, अगर ये चीज क्लियर हुई तो टाइप क्लियर, अगर ये वाला पार्ट जिनको भी क्लियर हो गया कि सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्लियर हो गया, तो टाइप क्लियर। फटाफट करो, हमारे पास 45 मिनट है, अगर जितना जल्दी आप कमेंट करोगे मैं उतना कम समय लूंगा, और उतना कम समय में हम लोग कवर अप करेंगे, और जिससे कि आप इम्प्लीमेंट, और इम्प्लीमेंटेशन अभी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो भी बंदा जो भी चीज सीखने वाला है, वो जितना ज्यादा इम्प्लीमेंट करेगा, मैं बता रहा हूँ, वो बंदा खुद पे खुद नेक्स्ट मीटिंग में आएगा, मैं बता रहा हूँ। अगर नहीं करेगा इम्प्लीमेंट, उसको कभी पता नहीं चलेगा कि सच में रोशन सर ने जो भी चीजें बताई थी वो काम करता है या नहीं करता है। जो बंदा इम्प्लीमेंट करेगा
वो बंदा अगले मीटिंग में सबसे पहले आएगा, इसको गारंटी है, क्योंकि हमारा मीटिंग कंटिन्यूस रहता है, ऐसा नहीं कि आज का ही है, आगे भी चलती रहती है, डिफरेंट टॉपिक्स, बहुत सारी चीजें वो लास्ट में हम लोग समझेंगे। उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, एक सेकेंड। कैन आई रियली वर्क फ्रॉम माई फोन, ये भी फ्रेशर्स, देखो मैं आज थोड़ा फ्रेशर्स वाले क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, नो डाउट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट मैं कुछ फ्रेशर्स वाले क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैन आई रियली वर्क फ्रॉम होम, मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि इसके लिए लैपटॉप या फिर कुछ और गैजेट्स, बिकॉज देखो जब वो रील्स, मतलब इन द सेंस जब वो किसी अच्छे बंदे की प्रोफाइल देख लेते हैं या फिर जिसके पास बहुत सारी चीजें हैं गैजेट्स वगैरह, तो उसको डर लगने लगता है कहीं ना कहीं कि यार हमको भी स्टूडियो बनानी पड़ेगी, या फिर मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए, मेरे पास भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा डर जाता है कि यार मेरे को फोन से मेरा बिजनेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं वो शॉर्ट में समराइज करता हूँ। यहाँ पर आपको सेम चीज, यहाँ पर भी आपको यही बताना कि देखो सर मेरे पास भी सिर्फ और सिर्फ फोन ही है, एंड बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है इस मीटिंग में होंगे जिनके पास अभी तक सिर्फ फोन होगा और अच्छी खासी अर्निंग ले रहे होंगे। मेरे पास भी स्टार्टिंग में था, मैंने लैपटॉप अभी कुछ दिन पहले ही, मुश्किल से 7 या 8 महीने हुए हैं, बट उससे पहले मैंने पूरा का पूरा 1.5 साल या फिर 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, मैंने सारा चीज फोन से ही करा, नो डाउट। कभी कभी नीड पड़ती थी लैपटॉप की, नो डाउट, तो हेल्प ले लेते थे, बट नो डाउट मैक्सिमम वर्क हमारा फोन से हो जाता है। तो यही चीज उनको बोलना है कि सर आपका मैक्सिमम काम आपका फोन से हो जाएगा, और आप चूंकि बिगिनर हो, क्योंकि आप अभी बिगिनर रहोगे, तो मैं आपको बता सकता हूँ सर आने वाले 6 से 7 महीने तक आपका मतलब दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा कि आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए या फिर आप लैपटॉप से ही कर सकते हो, नहीं, आप फोन से ही कर सकते हो। आपके पास ये फोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स ऑल फॉर दिस बिजनेस। इस तरह करके आपको यहाँ पर भी आपको उनका क्वेश्चन को क्लियरिफाई करना, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आज के समय बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि जो थोड़े मतलब क्या बोलते हैं, जो यंग वाले लीड्स होते हैं, जो 17-18 साल वाले, ये खास करके पूछते हैं सर मेरे पास तो फोन नहीं है सर, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो उस केस में आपको इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जहां पर भी आपको सुटेबल लगे या फिर जहां पे आपको वैल्यूबल कुछ चीजें लगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स सो दैट आप इसको वापस भी रीड कर सको, क्योंकि मेरे को तो याद है इसलिए मैं समराइज कर रहा हूँ, मेरे को याद है सारी चीजें, तो मेरे को उसमें समराइज कर रहा हूँ। आपको अगर समराइज करना हो कभी तो आप फिर ले सकते हो स्क्रीनशॉट। उसके बाद आती है कैन आई डू दिस, इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ इज हैविंग अ लैपटॉप नेसेसरी, ये तो चलो मैंने उसी में कवर कर दिया, इसको छोड़ देते हैं। बट लिखा हुआ है कि इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। ये क्वेश्चन खास करके तब आने लगती है जब सामने वाला पर्सन ये एज्यूम कर लेता है कि ये कहीं जॉब तो नहीं है, या फिर उस बंदे को सामने वाला पर्सन ज्यादा प्रोफेशनल लगता है, तो थोड़ा बहुत उसको दिमाग में आने लगता है कि यार कहीं यहाँ पर कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए या फिर कुछ और चीजें होनी चाहिए क्या। तो वहां पर आपको आंसर करना है सर अगर देखो यहाँ पर रिलेट करना, सामने वाला पर्सन जितना पढ़ा लिखा है, आपको पहले भी पता होता है, तो हम लोग जब पहला कॉल करते हैं हमको उनके बारे में पता होता है कितना पढ़ा है या फिर क्या करता है, हमको सब पता है। तो आपको सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेट करना है कि सर हमारे पास, मतलब सपोज वो 12th का स्टूडेंट है, सपोज वो बंदा 12th का स्टूडेंट है, सर हमारे पास 12th का स्टूडेंट है जो आपके जैसे ही हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग बोलना है। सपोज वो एक 10th का स्टूडेंट है, सर हमारे साथ काफी सारे 10th के स्टूडेंट हैं जो आज बहुत अच्छी अर्न कर रहे हैं बहुत सारे अच्छी अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो भी वो बोलता है, यार इनको रिमूव करना पड़ेगा, लग रहा है ये बंदे मजाक करने के लिए आए हैं सर एक्चुअली आप जो है ना इसको ड्राइंग को आप लॉक कर दीजिए कि और कोई पर्सन ना कर पाए, तो यहाँ से हो जाएगा, बस इसको कर दीजिए ताकि और कोई जो है इसको ना कर पाए, ये बार कर दीजिए। नाम तो दिख जाती है, ऐसे कोई इशू नहीं है। नहीं ना एक सर, सेकंड नाम नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आपका ऐसा ही इनोवेशन ऐसे कुछ होगा, तो उससे जो है ना बिल्कुल एक नहीं हो सेकंड पाएगा, गाइस, इसको ओके मैं देख ड्रॉ रहा हूँ नहीं हो एक सेकंड। पाएगा जी। रोशन जी आप एक बार क्या ये कर कीजिए, दीजिए। दोबारा से स्क्रीन शेयर करो। रोशन सर दोबारा से स्क्रीन शेयर कीजिए, ये अपने नहीं आप नहीं हट कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा। ओके एक सेकंड गाइस, कुछ लोग थोड़े बहुत आपको पता ही, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके ओके सो देखो आप सभी लोग को इतना ही बोलूंगा यार, सीखने के लिए आए हो सीखो, मैंने क्या बताया है, जो भी पर्सन आए हो, देखो अभी मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, तो नो डाउट काफी कुछ सीख के जाओगे। जो भी पर्सन सीरियसली आए हैं तो नो डाउट बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ पर आपको सामने वाला पर्सन के अकॉर्डिंग आपको उसको क्लोजिंग करना है। सामने वाला पर्सन 10th का स्टूडेंट है, 12th का है, स्टूडेंट है, ग्रेजुएट जो भी है,
आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि सर आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है, आपके जैसे बहुत सारे 10th गोइंग स्टूडेंट है, बहुत सारे, सपोज हो सकता है कि हाउस वाइफ्स हों, आपके जैसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स जो अच्छी कर रही है सर, या फिर कुछ भी हो, आपको सामने वाले पर्सन का, क्योंकि आपको सारी चीजें पता होती है, ये चीज थोड़ा सा अलग पार्ट है, आपको उसका इंट्रोडक्शन सब कुछ पता होना चाहिए, क्या करता है क्या है सब कुछ, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बोलना, यू विल बी ट्रेन्ड बाय अस फ्रॉम स्क्रैच एंड इन केस यू हैव एनी डाउट इट विल बी क्लियर बाय अस। आपको यहाँ पर हर एक चीज जीरो सिखाया जाएगा, यहाँ पर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करना उसका, यहाँ पर आपको हर चीज जीरो सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ समय देना रहेगा, और जो भी क्वेश्चंस आएंगी मैं आपको सारी चीजें, या फिर हमारे द्वारा, बार बार बोल रहा हूँ, कम्युनिटी जो भी पर्सन बना के काम कर रहे हो, थोड़ा ज्यादा रिजल्ट आती है, तो हमारे द्वारा आपको सारी चीजें क्लियर की जाएगी, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप का नेसेसरी मैंने आपको ये पहले कवर कर दिया, तो उसको हम लोग स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको सिंपली आपको कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं सर लैपटॉप की कोई नीड नहीं है, बिकॉज मैंने भी जब स्टार्ट किया था, मैंने पूरा 1.5 साल तक बिजनेस को मीन्स क्या बोलते हैं, फोन से ही करा, तो ये चीज आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैंने। ये चीज है, आई डोंट नो विल आई बी एबल टू मैनेज टाइम, ये तो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको आप दूसरे भाषा में अगर लेके जाते हो, सर मेरे पास समय नहीं है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, ये इसका सेकेंडरी क्वेश्चन समझ सकते हो, या फिर सिनोनिम्स के तौर पे कि मेरे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूछना है कि हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन प्लेइंग गेम्स, ये पूछ सकते हो उन पर्सन से जो पर्सन वही यंग वाले, क्योंकि वो लोग खेलते हैं, बिकॉज हमारे जैसे लोग तो खेलना बंद कर चुके हैं काफी दिन से, तो हमारे जैसे लोग तो खेलेंगे नहीं, बट ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हो जो फ्रेशर्स वाले लोग हों, तो उनसे पूछ सकते हो। और वॉचिंग नेटफ्लिक्स लीज, ये भी पूछ सकते हो, ये सब लिख सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट तो पक्का लेना, क्योंकि देखो आप अपने दिमाग पर अभी आपको भरोसा होगा, बट मैं अगर कल ही या फिर आधे घंटे के बाद आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूँ ना, क्या क्या मैंने एग्जाम्पल्स लिए, तो आई होप सो 29 या 30 पार्ट जितने भी पार्ट्स में, तो उसमें से 3 या 4 लोग ही बता पाएंगे। तो ये चीजें करना स्टार्ट करो, रिजल्ट्स आपको आएंगे, ठीक है। दिस वॉन्ट पे योर बिल, जो भी चीज आप कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, आप नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हो, आपको ये पैसे नहीं देने वाले, आपको क्लियर करना है। बट इफ यू हैव टाइम टू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टाइम टू वर्क फॉर योर बिजनेस। आप सोशल मीडिया चलाते हो, वो बोलेगा हाँ, तो सर अगर आप सोशल मीडिया पे सर टाइम वेस्ट कर रहे थे पहले, या फिर कर रहे हो, तो सर अगर आप वही टाइम यहाँ पर देते हो ना सर, तो नो डाउट अर्न कर सकते हो। एक लाइन लिखी है, बहुत ही प्यारी लाइन है, इट्स नॉट अबाउट योर टाइम फॉर दिस और नॉट, इट्स मोर अबाउट योर प्रायोरिटी लिस्ट। ये चीज आपने फील करा होगा, या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि आज के समय में अमिताभ बच्चन बहुत बिजी है, मुकेश अंबानी बहुत बिजी है, या फिर अक्षय कुमार बहुत बिजी है, बट फिर भी अगर आप उनको बुलाओगे या फिर उनके पीए से बात करो, नो डाउट अगर क्या बोलते हैं आपकी उतनी बिल्ड होगी ऑथोरिटी, तो वो आएंगे आपके पास, बिकॉज ही विल मैनेज हिज टाइम, वो टाइम मैनेज करेंगे, उनको पता होगा कि यार आज हमको रोशन के पास भी जाना है, तो वो टाइम को मैनेज करेंगे। तो यही चीज लिखा हुआ है कि प्रायोरिटी जब सेट हो जाती है, क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा, या फिर अपने घर में ही देख लो, जैसे पापा होते हैं, पापा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, पापा के पास बहुत काम है, नो डाउट वो बाहर ही रहते हैं मैक्सिमम टाइम, मतलब तो घर चलाना मम्मी का काम है अंदर वाला इंडोर, बट आउटडोर पापा का मैक्सिमम रहता है, तो पापा के पास समय बहुत कम रहता है। बट किसी दिन अगर बर्थडे हुआ, किसी दिन घर में कुछ फंक्शन हुआ, फिर भी पापा कर लेते हैं जॉब को संभालते हुए, तो वहां से क्या होता है, पापा की प्रायोरिटी सेट रहती है कि यार हमको आज ये भी चीजें करनी है। तो आपको भी ये चीज क्लियर करना है कि सर यहाँ पर ये मैटर नहीं करता बस समय कितना है, समय ये मैटर मतलब मैटर ये करते कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में मतलब पहले कौन है बाद में कौन है। तो सर आप गेम जो खेलते हो उसको पीछे करो, जो आप सीरीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स जहां पर भी देखते हो सर, उसको पीछे करो और इसको आगे लेके चलो। जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे उसको पीछे करो, इसको आगे लेके चलो, मतलब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को चेंज करो, उसको मॉडिफाई करो, बस इतना ही करना है। बिकॉज टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए सर। आज के समय में हर एक पर्सन बिजी है सर, अपने कामों में बिजी है, बट फिर भी वो अपना ये कर मतलब अपना मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी सारी चीजें को मैनेज कर रहा है। तो नो डाउट सर आपको भी अपनी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए, जिससे कि रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको सामने वाले को ये चीज कॉन्फिडेंट देना कि सर आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प करूंगा, आपको टाइम मैनेजमेंट में मैं भी हेल्प करूंगा, यहाँ पर वो चीज आपको बतानी है। तो ये चीजें थी कुछ बेसिक सवाल, और बेसिकली मैंने आज आपको फ्रेशर्स, बिकॉज देखो ये चीजें खास करके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, फिर मैंने बताया कैन आई रियली
डू फ्रॉम फोन, ये सारे फ्रेशर्स वाले पूछते हैं। हो सकता है कि आपको आता होगा या फिर नहीं आता, अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो लगातार बेसिस पे तो नो डाउट ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे आपको, ठीक है। फिर कुछ आपका कंडीशन है कैसा बिजनेस स्टार्ट करने का, तो ये सारी चीज वो पूछते हैं मैक्सिमम जो एक फ्रेशर कैटेगरी में आते हैं। फिर लैपटॉप नेसेसरी है क्या, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में था कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करूंगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको या तो फ्रेशर्स पूछते होंगे, या फिर अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं लगातार बेसिस पे तो आपको ये आते ही आते होंगे। तो आपको ना इस मतलब बेसिक सा बताया, बाकी इसका सेकंड पार्ट जाके जब नेक्स्ट लूंगा तो उसमें हम लोग इसको और कवर करेंगे या फिर इसको एडवांस वाला चीजें लेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं अपने बोर्ड के ऊपर, एंड मैं अपनी अभी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, और अनिल से थोड़ा सा प्रोसीड कीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए आप सभी को जो है ये जो सर ने पॉइंट्स बताए हैं आप सभी को क्लियर हुए, यस और नो? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्त, आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए? गौरव जी बोल रहे हैं यस, और किन किन को? मुकेश जी बोल रहे हैं यस, और कमेंट करके बताइए। दोस्त एक काम करिए, आप जो है ना देखिए अपनी वीडियो भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम भी अपनी वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। स्पेशली जब आप वीडियो ओपन करते हैं ना तो हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हैं, राइट? और राकेश जी बोल रहे हैं, विनीता जी बोल रही हैं, और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे बीच में जो कि आज लर्नर बन के सीख रहे हैं, राइट? दोस्त सच बताओ तो मैं खुद पर्सनली मैं सीख रहा हूँ, राइट? बिकॉज सीखने की कोई वो नहीं होती कि आप किस ओहदे पे हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप सीख सकते हैं। मुकेश जी, विनीता जी, बंदन जी, राकेश जी, प्रताप जी, ललित जी, सोनू जी, दोस्त आप सभी को आज रियली बहुत सारी चीजें आज मुझे भी सीखने को मिली हैं, राइट? थैंक यू सो मच। एंड अब जो है हम सीखने वाले हैं रोशन जी से ऑन बोर्ड, राइट? यानी कि आपको पूरी तरह से दिखा दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा। अब प्रैक्टिकली आपको शो किया जाएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट? सो आप सभी एक बार मुझे अपनी एक्साइटमेंट दिखाइए जल्दी से जल्दी। दोस्त आप सभी सीखने के लिए रेडी हैं? आप आगे के पार्ट को देखिए, यस यस अब मत लिखिए, अब मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक क्या सीखा, जल्दी से। विनीता जी, मुकेश जी, कृष्ण जी, और जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स हैं, अनुज जी, राजेश जी, सुभाष जी, राइट? गौरव जी, चंदन जी, जितने भी हमारे साथ में पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपने आज के अभी के इस सेशन तक अभी तक क्या सीखा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, राइट? दोस्तों जल्दी से जल्दी बताइए एक बार कमेंट करके कि आपने क्या सीखा, अंश जी राइट? एक बार मेरे को ये इन्फॉर्म कीजिए, मेरी बोर्ड विजिबल है जो लिखे हैं मैंने? हाँ हाँ, अच्छा एक बार कमेंट करके बताइए आप। सर की वॉइस, मुकेश जी बोले सर लीड क्वेश्चन, हाउ टू रिस्पॉन्स लिंक गिव हिम मोटिवेट। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट। ओके, अच्छा सर आपकी बोर्ड विजिबल है? अच्छा आप सभी को बोर्ड विजिबल है क्या, एक बार मुझे बताइए। या एक बार आप चैट सभी बॉक्स में को, बता दीजिए। हाँ, एक बताइए जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट करके, आप सभी को बोर्ड विजिबल है? देखो इंटरेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये मैंने पर्सनली कल से फील करा, बिकॉज ये मेरा मतलब समझ लो री इन्वेस्टमेंट टाइप का है। इंटरेक्शन के लिए बहुत मजा आता है क्योंकि सारी चीजें स्लाइड्स पे नहीं हो पाती है, दिमाग में कुछ आ जाता है, बट यहाँ पे ड्रॉ सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत मजा आता है। आप लोग भी जो भी पर्सन लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो या फिर ग्रो करना चाहते हो ना, आई विल रिकमेंड। 400 का बजट मुश्किल से नहीं लगेगा, बट आपको बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रो करा देगा। सोचने में जैसे इसमें मैंने अभी टू डू लिस्ट लिखा, अभी तो डिलीट करा। देखो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है और यहाँ पे डे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ था क्या क्या करना, बट ये अभी मिटाया मीटिंग के लिए, स्टार्टिंग में था वो, मतलब मैंने डिलीट करा था। तो ये चीजें आप लोग करना स्टार्ट करो, नो डाउट आपको रिजल्ट यहाँ से आएंगे, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आज का जो हमने, भले तो ये चीज हमको पहली बतानी थी, जैसे हमने डेफिनेशन तो आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले आप लोग ने ये चीज निकालो। अच्छा हो सर सकता है। यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, ये हल्का सा क्या जूम हो सकता है क्या बोर्ड? हल्का सा अगर पास लेके आ सके तो पॉसिबल है? एक सेकंड का, अभी कोई है भी अगर नहीं, आउट डेस्क पे से। लगाए हुए, स्टैंड पे लगाया हुआ है तो फिर इसको हल्का सा आगे कर लीजिए, राइट? एक ताकि हमारी सेकंड, एक ऑडियंस को सेकंड। बहुत अच्छे से शो हो सके। यहाँ पे कमेंट्स हमारी ऑडियंस के आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा बोर्ड को अगर पास हो जाए तो और भी ज्यादा बढ़िया आ जाएगा। ओके, दैट्स अ ग्रेट। ओके। ओके, कोई सो प्रॉब्लम नहीं मैं है। ओके, अभी मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करें। फियर ऑफ सेल, कितने लोग डरते हैं सेल्स करने से, पहले ये बताइए। कितने लोग हैं इसमें किनको डर लगता है कि यार सेल्स पता नहीं होगा, या फिर कितने लोग डरते हो सेल्स से, कितने लोग हैं ऐसे इस मीटिंग में? कितने लोग हैं जिनको डर लगता है? क्योंकि देखो ये भगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो स्टार्टिंग वाले पार्ट, अनुज कुमार को डर लगता है, और
देखो सब लोग सिर्फ मीटिंग में ऐसा मत शो ऑफ करने के लिए चैट में ऐसा नहीं करना कि नहीं हमको डर लगता, हमको डर लगता है। तो आपको जो भी है जेन्युइन, जैसे मैंने बार बार बोला हुआ है कि आप खुद के लिए आए हुए हो, किसी का कमेंट कॉपी नहीं करना है, जो आपको यस यस नो नो तो आप जरूर चैट में बताइए, नहीं तो फिर भी मैं क्लियर तो करूंगा ही करूंगा। अगर मेरा टॉपिक छेड़ा है तो क्लियर तो होगा ही। देखो जितने भी लोगों को डर लगता है, सबसे पहले आप लोग डरना बंद करो सेल्स से। बिकॉज देखो अभी जो मैंने पर्सनली फील करा है, मैं ठहरा मैकेनिकल इंजीनियर, मेरी लास्ट पैकेज शायद जितना मेरे को याद है 3.5 लाख थी, ठीक है, ये थी मेरी लास्ट पैकेज। मेरे को गलती से ही मिल गया ये सेल्स वाला फील्ड जो भी हो, फिर इंटरेस्ट आ गया। बिकॉज देखो स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोग आ जाते हैं अचानक से, कुछ चीजें देख के आ जाते हैं, बट जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है या फिर उनका व्हाई क्लियर होता है, जैसे बाद में बात करेंगे अभी, तो उसके बाद ना मजा आने लगता है काम में। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम इतना ही कमा पाता 1 साल में, और अगर मैं अभी 2 साल तक काम करता तो हार्डली मैं 4.5 या 5 तक पहुंचता। बट यार ये चीजें ना, इसके कारण ना आप मुश्किल से 6 महीने 7 महीने तक भी अचीव कर सकते हो। और ये भी देखो ये कंटिन्यूअस रहेगा, बट यहाँ पर अगर आप एग्जांपल दे रहा, ये 6 महीने में आप करते हो, फिर 7 ही महीने में करते हो ना, तो अगला जो 7 महीना होगा ना, आप 8 लाख 7 लाख भी कमा सकते हो। ये पॉसिबल है सेल्स में। तो जो भी पर्सन डरते हो ना सेल्स से, तो सेल्स को इन डेप्थ समझो। देखो सेल्स एक पूरा प्रोसेस है जिसको समझना पड़ता है, समझना चाहिए। तो आप लोग ना, जो भी पर्सन को अंदर से डर लगता है, या फिर आप अभी भी ये फील कर रहे हो कि कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए, फिर हम लोग जो कर रहे हैं सही है या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दूर हटाओ अपने डर को, नॉलेज लो। बिकॉज ये तभी होगा, ऐसे डर नहीं भागेगा। क्योंकि देखो जैसे कि एग्जांपल देते हो, आप किसी एग्जाम्स को लिखने जाते हो, जैसे आप लोगों इमेजिन करो कि आप एक 10th गोइंग स्टूडेंट हो, आप किसी पेपर में कॉन्फिडेंट रहते हो, किसी पेपर में डर लगता होगा आपको, तो उसी पेपर में कॉन्फिडेंट रहते हैं जिसमें आपको पूरा कमांड हो, सारे क्वेश्चन आपके प्रिपेयर्ड हो। आपको भी क्या करना है, फुल प्रिपरेशन करनी है अपनी सेल्स की। उसके लिए हम लोग हैं, आपको हेल्प करेंगे हर एक स्टेप पे, ताकि आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग होती रहे। तो आपको ये चीज जरूर मेक श्योर करना है। उसके बाद साइकोलॉजी ऑफ सेल्स की ओर, कॉमन पीपल और हमारे जैसे लोगों के लिए। तो कॉमन पीपल मैक्सिमम सेल्स को गलत नजर से ही देखते हैं। बिकॉज हो सकता है आपके आसपास वाले लोग भी आपको बोलते होंगे कि यार तू क्या करता है फोन पे, क्या ही बेचता है, क्या ही कॉल करता है, बहुत सारी चीजें बोलते होंगे। तो आपको उनको थोड़ा बहुत समझाना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं, अपना समय बचाना है, अपनी टाइम एनर्जी बचानी है, और फोकस करना सही डायरेक्शन में। इसके लिए आप अपने एसोसिएशन को सही करो। देखो आप अपना घर तो नहीं बदल सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये हो जाता है, ज्यादा महंगा टाइप हो जाता है, बट आप अपनी सराउंडिंग को सुधार सकते हो डिजिटली। आप डिजिटली ऐसे लोगों को फॉलो करो जो हमारे जैसे काम कर रहे हो, हमारे जैसे सोचते हो, हमारे जैसे करते हैं। तो ना आपको इनका कहना, फिर आपको ना परवाह नहीं पड़ेगा, इनका कहना ना आपको कोई असर नहीं करेगा। और जब तक आप इनका सुनते रहोगे ना, तो फिर आप इनका कभी नहीं सुन पाओगे, मतलब हमारे जैसे लोगों का। तो आपको इनका सुनना स्टार्ट कर देना। इसके लिए सिंपली जो भी फेमस चेहरे हैं उनको फॉलो करो, उनकी स्टोरीज देखो, उनके वीडियोस देखो, उनके कंटेंट को कंज्यूम करो। बिकॉज जैसा कि आपको पता होगा, एक लाइन थी पहले, एक लाइन थी, थोड़ी हैंडराइटिंग बुरी हो सकती है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड, ठीक है, ये पुरानी है। बट अभी क्या है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जिसके कंटेंट, दोज कंटेंट यू कंज्यूम। ये मैंने फील करा है, ये आप भी एक बार सोचो क्या मैंने लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, दोनों डिफरेंस। इसलिए हम लोग पहले क्या बोलते थे कि आप जिसके साथ 5 लोगों से उठते बैठते हो उसके जैसे बन जाते हो, छठवे पीपल आप होते हो। ये भी सही है, बट अभी के समय जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो ये हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, आई होप आप लोग फील कर पा रहे हो कि आप जिनके कंटेंट, जो 5 लोग आपके, जो 5 लोग जिसके सबसे ज्यादा कंटेंट को कंज्यूम करते हो, आप उसके जैसे सोचने लगते हो, उसके जैसे बन जाते हो। ये आप लोग ऑब्जर्व करो, आपके साथ ऐसा हो रहा हो। इसलिए मैंने कहा कि आपको कॉमन पीपल का नाम सुनते हुए आपको हमारे जैसे लोगों की सुननी स्टार्ट करनी है, तो फिर आप ये चीज रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को इतना ही बोलना चाहूंगा, मेरा टॉपिक यही, मतलब मेन मोटो था कि आप लोग जो क्वेश्चन सेल से डर रहे हो, डरना बंद करो। टाइम लगता है, बिकॉज यार नो डाउट, मैंने अगर बताऊं तो पढ़ाई में नो डाउट यार हमारा कितना चल जाता है, 20 साल तो ऑनलाइन एवरेज निकल ही जाता है। अगर आप ग्रेजुएट होते हो तो 18 से 20 हो जाते हैं सब। अगर इतना समय लोग पढ़ाई को दे सकते हैं, तो 1 साल 1.5 साल तो यार, इससे 2 ही दो, जहां पर कि आप महीने के भी इतना अर्निंग कर सकते हो जितना कि आप जॉब में शायद 6 महीने या 7 महीने में। तो जॉब्स कंडीशन बहुत बुरी है, आपको खुद पता है, ये फैक्ट है, हम नहीं बता रहे, कोई भी बता दे, गूगल पे बता देगा। तो आपको उसका ख्याल रखते हुए ना, जो भी पर्सन डरते हो सेल्स से, या फिर सेल्स
अंदर से नहीं हो पाता है, फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं लीड्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं। तो उसका सिंपल रीजन है कि आप अभी भी डर रहे हो सेल्स। तो अपने सेल्स के डर को निकालना स्टार्ट करो, और निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है, अपने 5 लोगों को, ये 5 एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि 5 लोगों को फॉलो करना, आप कितने भी लोगों को फॉलो करो, बट आप ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपके जैसे सोचते हैं, आपके जैसे काम करते हैं, आपके जैसे मतलब माइंडसेट वाले हैं, तो ही जाके आप उसके जैसा बन पाओगे। नहीं तो आई होप सो आप फिर इसी लोग का सुनते रह जाओगे, और अब कुछ दिनों के बाद आए तो थे यहाँ पर, कोशिश किया आपने यहाँ पर रहने के लिए इस कैटेगरी में, बट वापिस से यहीं पर चले जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं, अपने इंस्टाग्राम बायो में लिख देंगे आई एम अ डिजिटल क्रिएटर, आई एम अ यूट्यूबर, बट आफ्टर दैट कुछ दिन के बाद जब देखोगे उनका ना स्टोरी अपडेट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, एंड अल्टीमेटली वो कॉमन पीपल कैटेगरी में चले जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे साथ, अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो मेक श्योर आप अपने फियर को दूर करो। आपको जो भी डर लगता है, आप जिसके साथ भी एसोसिएटेड हो, या फिर हमारी कम्युनिटी आपको हेल्प करने के लिए, आप उससे एसोसिएटेड रहो, ताकि आपका जो ये डर है, हिचक है, या जो भी है अंदर से, वो निकले और आप बहुत ही बड़ा अर्निंग कर सको। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आज के लिए। अब मैं हैंड ओवर करता हूं अंशदी को, बाकी फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा करके हम लोग सेशन एंड करेंगे। ठीक है, ओवर टू यू अंशदी। ओके, सो थैंक यू सो मच मिस्टर रोशन जी, बहुत ज़बरदस्त सेशन था, एंड मैंने तो कई सारी चीज़ें नोटिस करी हैं एंड नोट डाउन करी हैं। तो मुझे एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं, जल्दी से जल्दी दोस्त कमेंट करके बताइए, राइट। क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉइंट आज आपने इस सेशन के अंदर सीखा है, क्या नॉलेज आपको आज के सेशन के अंदर मिली है, एक बार कमेंट करके बताइए, बिकॉज मैं खुद देखना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो सच में आज नॉलेज को उन्होंने कंज्यूम किया है या नहीं किया है, राइट। दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आपने आज नॉलेज को कंज्यूम किया है। एंड सिर्फ नॉलेज आज आपको इस चीज के बारे में, सेल्स के ही बारे में नहीं मिलने वाली है, मैं आगे आपसे प्रॉमिस कर दूं दोस्त, आगे चल के आपको और भी नॉलेज मिलने वाली है, फिर चाहे वो सेल्स की हो, पर्सनल डेवलपमेंट की हो, राइट, कम्युनिकेशन की हो, इंग्लिश स्पीकिंग की हो, एफिलिएट की हो, ट्रेडिंग की हो, एवरीथिंग, किसी भी यहाँ तक की लीड जनरेशन के ऊपर तक आपको जो है बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर भी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है सक्सेस जर्नी के अंदर। दोस्त आप कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। ये मैं नहीं बताऊंगा कि आपको सेशन जो है कैसा लगा, राइट, ये आप आज हमें बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा सक्सेस जर्नी का, राइट। कमेंट करके बताइए, जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आज हमसे कनेक्टेड हुए हैं, राइट। तो दोस्त जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर आप सभी जो है, अच्छा क्या हमारे जितने भी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है दोस्त कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी, जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी कमेंट करके बताइए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, राइट। यहाँ पे क्योंकि आपका ओवरव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मुकेश जी ने बोला है यहाँ पे लीड क्वेश्चन आंसर, हाउ टू मोटिवेट देम, जॉइन, फॉलो पीपल हु वर्क लाइक यू और थिंग्स लाइक यू, फॉलो योर ड्रीम। ओके, प्रताप जी ने सेशन इज वेरी नॉलेजेबल एंड वंडरफुल, मुकेश जी नाइस सेशन। और जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी यहाँ पे हमारे जो कनेक्टेड हैं, राकेश जी, ललित जी, गौरव जी, प्रताप जी, राजन जी, गौरव जी, चंदन जी, बंधन जी, राइट, जितने भी सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, राइट। तो दोस्त अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से जल्दी, अगर ऐसे ही और भी कई सारी चीजें सीखना चाहते हैं सेल्स के बारे में, राइट, एंड और भी अपनी लाइफ से जुड़ी और भी कई सारे मोमेंट्स आप सीखना चाहते हैं, खुद को डेवलप करना चाहते हैं, तो आप